हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड फैशन ब्लॉग बाय आयशा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोई भी रेमेडी नहीं बल्कि अपनी न्यू विंटर कलेक्शन डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने प्लेन सूट्स के साथ की है। तो ये है मेरा डिज़ाइन नंबर 1, जिसका आप ओवरलुक देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अफोर्डेबल डिज़ाइनिंग है और आप इजीली टेलर को समझा सकते हैं। तो आप एक इसका ओवरलुक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह अपने फैब्रिक को, विंटर्स फैब्रिक को स्टिच करवा सकते हैं। डिज़ाइनिंग नंबर 1 के सबसे पहले हम गले पे चले जाते हैं। गले की आप डिटेल लुक ले लीजिए। तो मैंने ऊपर से बनाया है वी शेप में और इस तरह मैंने लेस को यूज़ किया। ये लेस बहुत ही सस्ती सी मार्केट में अवेलेबल है और हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, एक बहुत ही महंगी बना सकते हैं खुद अपनी डिज़ाइनिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो शर्ट की तरफ लेस आ रही थी उस पर मैंने बीड्स लगवाए उनके बीच में, और जो ऊपर गले की तरफ आ रहे हैं तो उधर मैंने बीड्स नहीं लगवाए। ये आपके सामने लुक है। तो यहाँ पर आप इस लेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इजीली मार्केट्स पे वाइट कलर की लेसेस अवेलेबल होती हैं। तो मैंने ये प्लेन फैब्रिक था उस पर मैंने वाइट कॉम्बिनेशन किया है और ये ओवरलुक इस तरह है। आप गले का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं इसके दामन की तरफ। दामन का लुक कुछ इस तरह का है। यहाँ पर मैंने वही जो गले पे लेस लगाई थी वो दामन के फ्रंट एरिया पे लगाई है। अच्छा, फ्रंट एरिया पे मैंने इस तरह लगाई है कि जो पीछे की लेंथ है और जो फ्रंट की लेंथ है वो लेस के दरमियान में ही होगी। फिर मैंने 2 इंच के गैप के बाद 6 स्लिट्स दी हैं या 5 स्लिट्स दी हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की सीढ़ी लेस की तरह आती है, इस तरह की दी है। तो ये कुछ बैक से इस तरह के लुक में है और फ्रंट लुक उस तरह है। आप दोनों तरीके से स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की पाइपिंग करवाई है जो मेरे ट्राउज़र का फैब्रिक था, और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। आप इसका इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें और एक इस तरह ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसकी स्लीव डिज़ाइनिंग पर। तो स्लीव डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने लेस को अंदर की तरफ लगाया है, आउटर साइड पे नहीं लगाया, जिस पर मुझे स्लाइड सा ही जो फ्लावर लुक है वो आ रहा है। और यहाँ पर मैंने हाफ इंच पर यहाँ पर ये लाइंस लगवाई हैं और यहाँ पर एक सीढ़ी लेग इसके साथ लगवाई है और एक इंच के साइड पर इस तरह आस्तीन पर लगाई है। तो आप ओवरलुक आस्तीन का ले लीजिए। बैक और फ्रंट दोनों इसी तरह का है। ये पहनने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप लोगों को मैं इसके ओवरलुक पहनकर भी दिखा दूँगी। आस्तीनों पर भी मैंने पाइपिंग ट्राउज़र की करवाई है क्योंकि मुझे ट्राउज़र का लुक देना था कि ट्राउज़र इसके साथ मैचिंग है। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। और अब हम चलते हैं ट्राउज़र डिटेलिंग पर। ट्राउज़र मैंने सिलवाया है, थोड़ा सा नीचे से फिटेड था और ऊपर से थोड़ा लूज़ था। तो ये है इसका 4 इंच का था इसका पौंचा, और यहाँ पर मैंने गैप छोड़कर 6 स्लिट्स दी हैं जो कि ओवरलैप हो रही थी। आप इस तरह अपने टेलर को पिक्चर दिखा सकते हैं तो वो ईज़िली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने 6 स्लिट्स देनी है। दोनों पौंचों पर सेम डिज़ाइनिंग है और मेरे ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग थी वो मैंने पाइपिंग में यूज़ की है। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक ऑफ फर्स्ट डिज़ाइन। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड डिज़ाइन की तरफ। सेकंड डिज़ाइनिंग की मुझे डिटेल बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने एक प्लेन से ऑफ वाइट से खद्दर जो कि ओरिएंटेड फैब्रिक होता है उस पर डिज़ाइनिंग की है और मुझे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। और मैंने सारी जो कॉम्बिनेशन की है वो सिर्फ वाइट लेसेस से की है जो कि बहुत ही सस्ती मार्केट में अवेलेबल होती है और डिसेंट लुक लगता है। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल वीडियो की तरफ। तो डिटेल हम स्टार्ट करते हैं गले की तरफ से। गला मैंने लिखवाया है ब्रॉड शेप, और ये मैंने कुछ यहाँ पर वुडन स्टफ़ के बटन्स मैंने मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो ये पूरे मैंने गले पर हाथ से लगवाए हैं और ये पूरे गले पर इस तरह लग गया है। और ये मैंने यहाँ पर हाथ से ही ये क्रॉस करवाया है और एक बटन बीच में रखवाया है और एक मैंने कपड़े का ही, एक बटन पे कपड़े का ही फैब्रिक लगवा कर उसको बंद करने के लिए लगाया है। तो ये आप इसका इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके टेलर को अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह का है। बटन्स की और भी वैरायटी हैं बट इसका कॉम्बिनेशन मुझे इस कुर्ते के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप इसी को ही लगाइए। ये देखिए, करीब से ले लीजिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ताकि आपको टेलर को समझाने में आसानी हो। अब हम चलते हैं इसके दामन की डिज़ाइनिंग पर। दामन की डिज़ाइनिंग भी मैंने कुछ इस तरह की है कि ये वाइट कलर की लेस मिल रही थी, इसको मैंने इसी तरह किया है कि मैंने इसका जो
बैक का साइज़ है और उस साइज़ को फ्रंट को बिल्कुल सेम रखा है। लेस को थोड़ा ऊपर करके लगाया था और मैंने इसकी पाइपिंग जो की है वो वाइट पाइपिंग की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का गैप छोड़कर, हाफ हाथ का गैप छोड़कर 3 स्लिट्स डलवाई हैं। ज़्यादा मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरी जो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है वो इन्हेंस ना होती अगर मैं शर्ट के दामन पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवा देती। तो ये है इसका, इस तरह का लुक ले लीजिए कि लेस के ऊपर भी मैंने पाइपिंग करवाई है, तो ये आपने लाजमी करवानी है। और ये है इसका ओवरलुक। ये बिल्कुल बुत्ती की स्टाइल डिज़ाइनिंग बनाई है इस दफ़ा मैंने, जो कि बहुत ही यूनिक है, प्लेन ड्रेसेस पे बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने स्लीव डिज़ाइनिंग पर। तो स्लीव है उसका ओवर एंड लुक इस तरह का है और जो लेस है वो लेस मैंने जो वाइट दामन पे लगाई थी उसको मैंने अंदर की तरफ करके लगाई है ताकि हल्के से फ्लावर्स दिखें। और यहाँ पर मैंने क्रिसेंट क्रॉस करवाया है अपने आस्तीनों पर, जो कि बहुत अच्छी लगती है पहनकर। और आप एक बार ज़रूर इसको अपनी किसी भी स्लीव डिज़ाइनिंग में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेरी इस डिज़ाइनिंग से बहुत से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो ये रही इसका ओवर एंड लुक। और यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का गैप छोड़कर 3 लाइंस डलवाई हैं। तो आप इस तरह का कुछ स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके टेलर को इजीली समझ आ जाए कि क्रिसेंट क्रॉस किस तरह हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग पर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ट्राउज़र। और इस पे मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, काफ़ी सोचा है और काफ़ी लेस ढूंढने में टाइम लगा क्योंकि मुझे थोड़े से लेस लुक चाहिए था अपने इस ट्राउज़र पर। तो ट्राउज़र का ओवर लुक इस तरह का है। 4 इंच पांचा रखवाया है मैंने, फिर गैप के बाद मैंने 4 स्लिट्स रखवाई हैं। फिर यहाँ पर मैंने वाइट कलर की लेस लगवाई है जो कि इस तरह की ब्रॉड शेप में है और बीच में सुराख हैं। और ये मैंने फैब्रिक के ऊपर लगवाया है, आप चाहें तो नीचे से फैब्रिक हटा सकते हैं। तो मैंने फैब्रिक के ऊपर ही लगाया और फिर मैंने दोबारा स्लिट्स लगवाई, मतलब एक छोटा सा बंच की तरह मैंने ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग की है जो कि मेरे दोनों पाँचों पर थी। तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके टेलर को भी बनाने में आसानी हो और आपको भी लेस और आपको डिज़ाइनिंग करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मैंने प्लेन सूट्स के साथ ही डिज़ाइनिंग की थी जो कि विंटर फैब्रिक का मुझे मार्केट से सस्ता सा अवेलेबल हुआ था और मैंने इसको थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दिया था ताकि ये कंफर्टेबल जोन से कोई भी एज की टीनेज गर्ल या फिर कोई भी लड़की पहन सकती है। तो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है 2 कलर के कपड़ों के साथ और मैंने इसका ब्रॉड शेप गला रखा है। और ये जो कपड़ा है वो है ब्राउन और पर्पल भी लाइट कलर का है। तो मैंने ऊपर बॉडी रखवाई और नीचे स्ट्रिप्स रखवाई 4 इंच की ब्राउन की। और ये है इसका ओवर एंड लुक। अब दामन पे मैंने इसका गोल रखवाया था और ये मैंने थोड़ा बैगी स्टाइल में स्टिच करवाया है, तो इसके इसलिए इतना साइज़ है। और मैंने जो साइड पर चाक का साइज़ था वो इतना सा रखवाया, इसको इतना ज़्यादा ओपन नहीं किया क्योंकि जो इसका ट्राउज़र है वो थोड़ा पैंट स्टाइल में है, तो ये थोड़ा लुक इस तरह का अच्छा लगता है। तो आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेलर को समझाने के लिए कि किस तरह आपने इसका साइज़ रखना है। अब हम चलते हैं इसकी स्लीव डिज़ाइनिंग पर। तो स्लीव में मैंने हाफ़ साइड एक कलर लिया है और हाफ़ साइड अनदर कलर लिया है और बीच में मैंने इसमें पर्पल स्ट्रिप दिया है और मैंने इसकी आस्तीनों का लुक इस तरह दिया है जैसे जेंट्स के सूट्स ओवर टाई करते हैं तो उस तरह। और ये कुछ स्टील के बटन मिल रहे थे तो मैंने वो लगाए हैं तो ताकि ये डेनिम लुक लगे। अब हम चलते हैं इसकी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग में। तो ट्राउज़र मैंने बनाया है स्ट्रेट पैंट की तरह। इसके पौंचे का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि ये पैंट लुक देगा और बहुत ही कंफर्टेबल पैंट है। आप ऊपर थाई से थोड़ा सा लूज़ रखवाएगा और यहाँ से पैंट लुक दीजिएगा। और जो मैंने आस्तीन पे डिटेलिंग करवाई थी वो ही मैंने इसके पौंचों पे डिटेलिंग करवाई है। तो आप इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टेलर को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।